सबसे पहले बात कर लेते हैं हल्का पीपी 84 खुशाब में जारी इंतखाबी दंगल की, जिसके बारे में पल बपल हम आपको आगाह कर रहे हैं। पोलिंग में 3 घंटे बाकी रह चुके हैं, जबकि पोलिंग स्टेशंस के बाहर शहरियों का रश है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। हल्के में 229 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। 27 पोलिंग स्टेशन मर्दों के हैं, जबकि 26 खातून के लिए मुख्तस किए गए हैं। 14 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए, जबकि हल्का में नूरपुर थल, कायदाबाद और तहसील खुशाब के इलाके शामिल हैं। जबकि पीटीआई से अली हुसैन खान, नून लीग से मोहम्मद मुअज्जम शेर कल्लू मद्दे मुकाबिल हैं। पीपीपी से गुलाम हबीब अहमद, तहरीक लब्बैक से हाफिज मोहम्मद असगर भी आमने सामने नजर आ रहे हैं। अमजद रजा, औरंगजेब, इमरान हैदर और मोहम्मद इलियास खान आजाद उम्मीदवार के तौर पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। आपको बता रहे हैं हल्का पीपी 84 खुशाब में इंतखाबी दंगल जारी है। पोलिंग में 3 घंटे बाकी रह गए हैं। पोलिंग स्टेशन के बाहर शहरियों का रश है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हल्के में 229 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 27 पोलिंग स्टेशन मर्दों, 26 खवातीन के लिए मुख्तस हैं। 14 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दे दिए गए। हल्का में नूरपुर थल, कायदाबाद और तहसील खुशाब शामिल हैं। इसके अलावा पीटीआई से अली हुसैन खान, नून लीग से मोहम्मद मुअज्जम शेर कल्लू मद्दे मुकाबिल हैं। इसी पर हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, जो सुबह से हमें अपडेट कर रहे हैं। अख्तर मिजाज, वकास बेग और मोहसिनुल मुल्क। तो सबसे पहले रुक करेंगे मोहसिनुल मुल्क का। मोहसिन, बताइएगा, सुबह बता रहे थे कि जो वोटर्स हैं वो खासा खामोश हैं, वो बता नहीं रहे वो किसी वोटर सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी सूरत हाल क्या है, उन्होंने कुछ बताया? और इसके अलावा गहमा गहमी कैसी है? 3 घंटे सिर्फ रह गए हैं। बस हो गया मेरीन। इस वक्त मैं मौजूद हूं पीपी 84 में। ये पीपी 84 का मैं आपको बता दूं कि ये इलाका जो है वो थल पे मुश्तमिल है मेरीन। तो इस वक्त मैं थल में हूं। ये थल का इलाका है, खूबसूरत थल इस वक्त जो है आपके सामने है। और इस खूबसूरत थल में दरख्त भी हैं, झाड़ियां भी हैं और रेत भी है। इस वक्त जिस इलाके में मौजूद हूं इसको कच्चा थल का इलाका कहते हैं। और पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूं यहाँ की सरजमीन कितनी जरखेज है कि सिर्फ कुछ दिन पहले मेरे ख्याल में बारिश हुई है, तो यहाँ पर ये जरखेज जो है, ये पौधे जो हैं, जड़ी बूटियां जो हैं, ये रेत के अंदर उग रही हैं। बिल्कुल सामने मेरे यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 87 है और इस जगह पर भी मुहिम जो है जारी है मेरीन। और यहाँ पर जो इस वक्त जो है यहाँ पर लोग जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पर आ रहे हैं, यानी कि रेगिस्तान के अंदर भी ये लोग जो हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जोक दर जोक लोग जो हैं अपने कैंडिडेट्स के हक में आ रहे हैं। तो वोटर सपोर्टर जो हैं वो खोलने आ गए हैं इस वक्त ना। तो पोलिंग स्टेशन के अंदर आप माहौल देख सकते हैं। मेरे सामने ये पोलिंग स्टेशन है जहां पर इस वक्त जो है पोलिंग का अमल जारी है। और पोलिंग स्टेशन के अंदर इस वक्त जो है लोग जो है एक एक करके बुलाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ वोटर से बात कर लेते हैं। हाँ जी, ये थल के अंदर रेगिस्तान में भी वोट डाल रहे हैं, गर्मी है, रोजा? बस जी, ये एक कौमी फरीजा होता है वोट डालना, इसलिए तमाम लोग अपने फर्ज से आशना हैं, इस वजह से सारे वोट डाल रहे हैं। और इंशाअल्लाह यहाँ सरदार साहब की अक्सरियत होगी, खास तौर पे इस पोलिंग स्टेशन पे। ठीक है। हाँ जी, क्या सूरत हाल है जी? किसको वोट दे रहे हैं? हम पीटीआई को वोट दे रहे हैं। तो ये पीछे से काफी दूर से आ रहे हैं, रेगिस्तान है सारा? जी हाँ, बिल्कुल रेगिस्तान है। ये चल के आ रहे हैं वहाँ से? जी हाँ, चल के आ रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, तो बच्चों के साथ आ रहे हैं आप? हाँ, पीटीआई वोट देने आ रहे हैं। ठीक है। तो लगता है कि अच्छा पूरा मन हो रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है। ठीक है। तो पीछे कौन कौन से इलाके हैं थल के जो रेगिस्तान के अंदर है, बस्तियां जो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम पीटीआई को वोट दे रहे हैं। हाँ। ठोक के बजा कर ठीक है। हम पीटीआई को वोट देंगे। ठीक है। तो पीटीआई को जितवाने आ रहे हैं? और हम जरूर जितवाएंगे पीटीआई को। और उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जब इलेक्शन हो तो आराम और पुरअमनी के साथ किया जाए। बेटा, आप लोग भी वोट डाल रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं? जी, सपोर्ट। ठीक है। स्टिकर्स लगाए हुए अपनी पार्टीज के? हाँ जी, लगा दिया? जी हाँ, मैंने अभी पीटीआई को वोट दिया। ठीक है। ठीक है। तो मेरीन, आप देख रही होंगी कि रंग जो है थल के यहाँ पर नजर आ रहे हैं इर्द गिर्द। रेगिस्तान के अंदर ये पोलिंग स्टेशन है जहां पर हम बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर इंतहाई गर्म है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रोजे के साथ लोग गर्मी में अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा लें कि यहाँ पर टर्न आउट क्या निकलेगा। तो टर्न आउट निकलने का यहाँ पर इम्कान भी है और 50 से ऊपर होगा मुझे लग रहा है टर्न आउट।
जो खामोश वोटर है अब बोल पड़ा है। एक तरफ नून लीग है, एक तरफ पीटीआई है। देखना ये होगा कि ये मार्का कौन जीता है। महरीन, सही देखना होगा मार्का कौन जीता है। मिला जुला रुझान है और थल में, रेगिस्तान में इस वक्त लोग बहुत दूर से जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी जानिब बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से, जो कि हमारे साथ मौजूद है। अख्तर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप कौन से इलाके में मौजूद हैं, कौन सा पोलिंग स्टेशन है, और इसके अलावा बताइएगा कि सिर्फ 3 घंटे का टाइम जो है वो बाकी रह गया है, तो वोटर्स का जो टर्न आउट है उसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है, खुशाब PP 84 के जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं, यहाँ पे इंतखाबात जहाँ पे जो हो रहे हैं ज़िमनी, वो पुरअमन इंतखाब हो रहे हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के यहाँ पे फुल प्रूफ इंतजामात हैं और रेंजर के जवान भी यहाँ पे तैनात हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जिस पोलिंग स्टेशन पर, इसको शेखू कहा जाता है और पोलिंग स्टेशन नंबर है ये 51। इस पे 1300 साढ़े 1300 जो वोट रजिस्टर हैं, जबकि 550 के करीब वोट जो हैं पोल हो चुके हैं और तवक्को की जा रही है कि 70% जो है इसका टर्न आउट रहेगा। यहाँ पे कुछ वोटर हमारे साथ मौजूद है, वोटर से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपने किसको वोट दिया है जी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भुट्टो को पसंद करते थे, पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट दे रहे हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल की वसातत से बिलावल भुट्टो साहब का, जिन्होंने खुशाब के लिए मलिक गुलाम हबीब अहमद कलेरा साहब को टिकट दिया। और इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम भुट्टो के विजन को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि भुट्टो एक ऐसा जवान था जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। बाद में अभी ये कह रहे हैं कि हमने बनाया, लेकिन नहीं, ये सारा कुछ भुट्टो लेके आया था। हम भुट्टो के शुदाई हैं और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे गुलाम हबीब अहमद कलेरा साहब को कामयाब करेंगे। शेदाई हैं, बहुत शुक्रिया अख्तर मिजाज, आप तमाम तफसीलात बता रहे हैं। आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अब रुख करेंगे वकास बेग की तरफ, उधर जाएंगे। वकास, ये बताइएगा इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, वोटर्स का टर्न आउट भी बताइएगा और मौजूदा सूरत हाल जो प्रोसेस है वोटिंग का उसके बारे में बताइएगा। क्या पुरअमन तरीके से जारी है? जी बिल्कुल, टाइम बहुत कम रहता जा रहा है। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग जो है इसको 5 बजे तक जारी रहना है और अब जो है टाइम 3 घंटे से भी कम रह चुका है। टर्नआउट के हवाले से अगर बात की जाए तो टर्नआउट जो है सुबह जब आगाज था तो कुछ टर्नआउट रश, हमें लाइनें दिखाई दी पोलिंग स्टेशन के बाहर और उसके बाद ये टर्नआउट आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। जैसे जैसे सूरज जो है वो सर पे आया, टर्नआउट जो है वो हमें कम दिखाई दिया, लेकिन अब सूरत हाल जो है वो दोबारा से एक बार बेहतर हो रही है। चूंकि जो कारकुनान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो उन लोगों को ढूंढ के उन लोगों को घरों से यहाँ पे लाने तक में मदद भी कर रहे हैं, जो लोग जो है अभी तक वोट डालने नहीं पहुंच सके। इस वक्त अगर बात करूं तो 209 पोलिंग स्टेशन है जहां हम मौजूद हैं और यहाँ भी सूरत हाल जो है वो दीगर पोलिंग स्टेशन से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। पुरअमन तरीके से जो है वोटिंग का सिलसिला जारी है। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है। हमने देखा कि वक्तन फवक्तन रेंजर के एहलकार जो हैं वो भी यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और सिक्योरिटी के अमल को जो है वो मुकम्मल तौर पे चेक कर रहे हैं। थल का ये इलाका जो है नूरपुर थल, ये मेन शहरी इलाका है नूरपुर थल का, कि जहां लोग जो है जो करीबी आबादी थी वो तकरीबन सारे ही वोट का ये इलाका है जहां पर वोटर्स टर्नआउट जो है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है। अख्तर मोहसिनुल मुल्क, वकास बेग मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से हमें तमाम तर सूरत हाल के बारे में आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि हल्का में इंतखाबी दंगल का सिलसिला इस वक्त जारी है। खबर यह है कि इससे कबल रमजान बाजारों में रश मजीद बढ़ गया। सस्ती चीनी के हसूल के लिए लगने वाली लाइनें मजीद तवील हो गईं। इसी के ऊपर मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, बताइएगा। रमजान बाजार में 1 किलो चीनी सस्ती तो मिल रही है, लेकिन वो चीनी मिल कैसे रही है ये एक लंबी कहानी है। इस वक्त मेरे पीछे आपको चीनी का स्टॉल नजर आ रहा होगा और उस स्टॉल के साथ एक तरफ खवातीन की लंबी लाइन है जहां पर 200 से 300 खवातीन आपको नजर आ रही होंगी। उसके दूसरी तरफ मर्दों की लाइन आपको नजर आ रही होगी जहां पर इतने ही मर्द तकरीबन उसी तादाद के अंदर खड़े हुए आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। 1 किलो चीनी घंटों लाइनों में लगने के बाद यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर अच्छा मैं कितना आए हुए, कितनी चीनी मिल रही खड़ी तो आपको? 1 किलो। कितनी देर से खड़े हुए लाइन में? देर बैठे दिख रहे थे, पीछा कार खड़े वाला दिन जो हूं नहीं मिलती वाल देर
ਸਵੇਰ ਦੇ ਧੁੱਪ ਬਲਾ ਚੀਨੀ ਕਿਲੋ ਦੇਂਦੇ ਪੈਣ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦੇ ਕਿਲੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਿਲੋ ਨਾਲ हाँ फैमिली डेरे बाल रोजे रखे ने शाम को पानी बने ने तो खंड किलो सारी है किलो सारी। अच्छा आप बताइएगा कितनी देर से आप यहाँ पर खड़ी हैं और कितनी चीनी आपको यहाँ पर मिल रही है? 1 किलो ही दे रहे हैं, बहुत देर तक ठहरा रहना पड़ता है। बस 1 किलो का क्या फायदा है, इतनी देर लाइन लगे रोजे के साथ, फिर भी 1 किलो दें तो बहुत मुश्किल है ना। 1 किलो से बहुत मुश्किल होती है। जी मैडम आप बताइएगा कितनी देर से आप यहाँ पर खड़ी हैं? 2 घंटे हो गए हैं रोजे के साथ है, 1-1 किलो चीनी दे रहे हैं, कम 2 किलो तो मिलनी चाहिए ना। मैं कहती हूँ औरतों को कम से कम 2 किलो तो देना, मर्दों को तो चलो मजबूरी है, औरतें कितने कैसे बेचारी 2 घंटे हो गए खड़े हुए, 2 किलो चीनी तो कम से कम औरतों को देनी चाहिए इन्हें। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर छोड़ के आए हैं और कुछ खवातीन तो इन छोटे छोटे बच्चों को साथ भी लेके आई हैं यहाँ पर। जी छोटे छोटे बच्चे भी साथ लेकर आई हैं। तैयब सैफ आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि खानेवाल में तमाम ताजिर तंजीमों ने कल शाम से होने वाले लॉकडाउन को मुस्तरद कर दिया है। अंजुमन ताजरान ने इतवार की शाम तक कारोबारी मराकज खोलने की इजाजत देने का मुतालबा किया है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम मुगल बताइएगा ताजिर बिरादरी क्या कह रही है? जानिब से ऐलान किया गया है कि 8 मई से लॉकडाउन कर दिया जाएगा 16 मई तक। लेकिन अगर खानेवाल और गिरतो नवाज के बाजारों की सूरत हाल की बात करें तो जनूबी पंजाब में जुमा और हफ्तावार लॉकडाउन किया जाता है। तो इस हवाले से ये खानेवाल के ताजरों का ये कहना है कल उनका कारोबारी मराकज़ खोलने का आखिरी रोज़ होगा और इस वजह से खानेवाल के मेन बाजारों में खासा रश भी आज दिखाई दिया जा रहा है और कल भी खासा रश होगा। तो इस हवाले पर हम बात कर लेते हैं ट्रेड चैम्बर के सदर इनामुल्लाह कुरैशी साहब हमारे से मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि ताजर तंजीमें इस हवाले से क्या मुतालबा कर रही हैं। जी कुरैशी साहब ये बताइएगा, ट्रेड चैम्बर के आप सदर हैं, ताजर तंजीमें आपसे राब्ते में हैं, कल हमारा कारोबारी मराकज़ का आखिरी दिन होगा जनूबी पंजाब का और 1 हफ्ते के लिए उसके बाद लॉकडाउन है, तो ताजर क्या मुतालबा कर रहे हैं? ताजरों का मुतालबा पूरे पाकिस्तान में ये है और हमारी मरकजी अंजुमन ताजरान जो अल पाकिस्तान है वहाँ उस हवाले से भी हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो 8 तारीख से 16 तारीख तक मुकम्मल लॉकडाउन किया जा रहा है इसमें लोगों को और दुकानदारों को ज़्यादा परेशान किया जाएगा। सूरत हाल ये है कि आज देख लें आप खुद भी के बाज़ारों के अंदर इस हद तक रश है कि यहाँ से तिल धरने को भी जगह नहीं है और अगर एक दिन रह गया कल का दिन तो ये रात 6 बजे शाम को दुकानें बंद हो जाएंगी और 6 बजे बंद होने से पहले सूरत हाल ये होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे लूटमार बिछी हुई है बाजार के अंदर। अब जाहिर बात है कि ईद की खरीदारी है, इस मौके पर कम अज़ कम इनको चाहिए कि मज़ीद 3 दिन जो है वो बढ़ाएं और आज ही हुकूमत जो है वो इस चीज़ का ऐलान कर दे कि सोमवार के बाद जो है वो मुकम्मल लॉकडाउन किया जाएगा। उसके लिए हम ज़हनी तौर पर तैयार होंगे। जी बिल्कुल, खानेवाल की ताज़ा तंजीमें ये मुतालबा कर रही हैं कि जुमे का रोज, हफ्ते का रोज और एतवार का रोज। सही, बहुत शुक्रिया नदीम मुगल अपडेट करने के लिए। THQ अस्पताल लियाकतपुर में 60 साल से 40 साल की उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। मजीद तफसीलात जानेंगे हसन महमूद से। जी हसन बताइएगा। देखिए, हुकूमत पंजाब की जानिब से THQ अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में कोरोना वैक्सीनेशन के सेंटर का जो है ये आगाज़ कर दिया गया है। यहाँ पे जो है लोगों को जो कोरोना वैक्सीनेशन है वो लगाई जा रही है। इस टाइम हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे डॉक्टर आसिफ साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि सर ये बताइएगा, सर हफ्ते के कितने रोज़ों में, सर कितने रोज़ में यहाँ पे काम जारी रहता है? इसके अलावा ये भी सर बताइएगा कि अब तक कितने जो अफराद हैं सर उन्हें कोरोना वैक्सीनेशन जो है ये लग चुकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आसिफ है और मैं यहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का इंचार्ज हूँ। डॉक्टर तारिक जवेद साहब उनके साथ हम सारा मिलके जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सारा प्रोग्राम। हम हफ्ते में 6 दिन यहाँ पे लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं और 2 शिफ्टों में यहाँ पे हम काम कर रहे हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। और हमारे पास तकरीबन 20 के करीब अमला है जो 2 शिफ्टों में मतलब के काम कर रहा है और अब तक हम तकरीबन 2900 लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। इसके अलावा हम जैसे डेली का जो शेड्यूल आता है हमें ऊपर से उसके मुताबिक हम वैक्सीनेट डेली लोगों को करते हैं। और मीडिया के थ्रू हम लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप जो भी लोग शेड्यूल में डेली आ रहे हैं और उनको मैसेजेस जा रहे हैं वो काइंडली बगैर किसी खौफ और डर के मतलब वो आके वैक्सीन करवाएं। अब तक जितने लोगों को वैक्सीनेशन हुई है किसी में कोई साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ इसका। अच्छा, साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं हुआ। सर एक चीज और भी बताइएगा, सर कितनी उम्र के जो अफराद हैं आपके पास आए उनकी सर वैक्सीनेशन होगी? जी, सबसे पहले जो अबव 60 क्लस्टर जो था उनको वैक्सीनेट मतलब हमने किया है। ये हम तकरीबन 10 मार्च से ये शुरू हुआ था वैक्सीनेशन का प्रोसेस। उसके बाद गवर्नमेंट ने अबव 50 जो क्लस्टर था एज ग्रुप उनको वैक्सीनेट करना शुरू किया है। इस टाइम हम अबव 40 जो है ना, अबव 40 एंड दूसरे जो क्लस्टर के लोग रह गए थे एज ग्रुप के
अबव 50 वाले या अबव 60 वाले, वो लोग भी आ रहे हैं और सबको हम वैक्सीनेशन दे रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि हसन महमूद आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट शोएब सैयद का टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान का दौरा, डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जुनेद जतोई भी उनके हमरा मौजूद। उनके दौरे के हवाले से अपडेट करेंगे आशिर इशफाक। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी P&D आज डेरा गाजी खान के दौरे पर हैं और डेरा गाजी खान के टीचिंग हॉस्पिटल में इस टाइम उन्होंने दौरा किया है और खसूसी तौर के ऊपर टीचिंग हॉस्पिटल में जो नई पनाहगाह बनाई जा रही है इसका भी जायजा लिया है और मदर एंड चाइल्ड जो नया हॉस्पिटल बनाया जा रहा है इसका भी जायजा लिया है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है शोएब साहब, इनसे मजीद बात कर लेते हैं। सर, आज के दौरे के हवाले से बताइएगा, आपने टीचिंग हॉस्पिटल में यहाँ पर दौरा किया है, पनाहगाह यहाँ पर बनाई जा रही है, कैसा देखते हैं और मदर एंड चाइल्ड के हवाले से कब तक काम शुरू कर दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये दोनों जो इनिशिएटिव्स हैं, दोनों जो प्रोजेक्ट हैं हुकूमत पंजाब के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं और ज़रूरत है इनकी, अशद ज़रूरत है इन चीज़ों की। यहाँ पे लोग आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, अपने उनके लवाहिकीन के लिए बैठने की जगह नहीं होती, सोने के लिए जगह नहीं होती। बहरहाल ये एक इलाके की बेहतरी के लिए यहाँ पे जो लोग आते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी, जो कि हुकूमत पंजाब ने उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो देते हुए इसको शुरू करवाया और इंशाल्लाह ये जल्द तामीर की तरफ जाएगी। जहाँ तक चाइल्ड एंड मदर केयर की हॉस्पिटल की बात है तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये नहायत क्रिटिकल एक इंटरवेंशन है जो कि ऑल अक्रॉस पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शुरू की हुई है और भी 3-4 बन रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उस सीरीज़ का एक हिस्सा है और हमारी दुआ है कि ये जल्द से जल्द तकमील तक पहुंचे और यहाँ की माएँ और यहाँ के बच्चों को जो उनकी पैदाइशी हक है कि हम सेहत की सहूलियात को वो एक्सेस कर सकें, ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए मुहैया हो और वो उससे फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल, शोएब सैयद साहब मिलने चाहिए। आशिर, आपका शुक्रिया। बल्दियाती इदारों की सरबराहान की बहाली के मुतालिक हाईकोर्ट बार बहावलपुर के साबिक सदर नवाजिश पीरजादा कहते हैं बल्दियाती इदारों बारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल होना चाहिए था। इसके ऊपर मजीद जानेंगे महमूद जहीर से। पंजाब भर में मेयर्स और जिला कौंसिल के चेयरमैन को इख्तियारात नहीं दिए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का उनके हक में फैसला जरूर आ गया। उस फैसले को जो प्लीड किया जिस कौंसिल ने, वो नवाजिश पीरजादा साहब एक्स प्रेसिडेंट है हाई कोर्ट बार के, हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो आपके उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या आप कंटेम्प्ट का भी सुना है, आपने इरादा किया और आपने वो प्लीड भी कर दी है, तो आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल, हमने कंटेम्प्ट भी फाइल कर दी है और देखिए ये बड़ा वाज़ेह कानून है, आइन में लिखा हुआ है, आर्टिकल 187 और 190 बड़ा वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की पाबंदी करना हर सिविल और जो भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं हमारी, वो सब इदारे, चाहे वो जुडिशल हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, उन सब की ये पाबंद है, आइन के तहत पाबंद है। लेकिन वो आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, डिफाइंस हो रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की और बड़ा वाज़ेह ऑर्डर है, क्लियर ऑर्डर है और उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसकी तशरीह बाद में आएगी। लेकिन मेरे ख्याल में इस दफा सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि जो ऑर्डर्स की डिफाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, उसके ऊपर भी अब इस दफा मेरे ख्याल में एक ऐसी जजमेंट आएगी कि जो आने वाले वक्तों में बहुत कारआमद रहे। आपके ख्याल में क्यों नहीं दिए जा रहे इख्तियारात? क्या सिर्फ यही वजह है कि मुस्लिम लीग नून के हैं वो ज्यादातर? देखिए, एक तो ये वाज़ेह वजह है कि वो जो भी उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन हैं, लेकिन मैं कानूनी बात करूंगा, मैं सियासी बात नहीं करूंगा। देखिए कि पहले तो आप ये कर नहीं सकते थे, आपने किया, फिर आपने 2 साल पूरे तकरीबन जो है एक मैंडेटरी क्लॉज थी आइन की आर्टिकल 140A, उसको आपने एब्रोगेट किया। जब आप उसको एब्रोगेट करते हैं, मनसूख रखते हैं या उसको आप मुअत्तल रखते हैं किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, तो वो आप आइन के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं। अभी तो ये तशरीह होना भी बाकी है कि ये सब कुछ होने के साथ क्या ये आइन के साथ गद्दारी थी या नहीं थी, क्योंकि जो आर्टिकल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बड़ा वाज़ेह तौर पे बताता है कि लोकल गवर्नमेंट इज ए स्टेट, और सुप्रीम कोर्ट अपनी बाकी बहुत सारे जजमेंट्स के अंदर ये दे चुका है फैसला कि इट्स ए थर्ड टियर ऑफ ए स्टेट, और स्टेट इसके बगैर मुकम्मल नहीं होती। तो आपने क्या किया कि पिछले 2 साल से जो एक स्टेट का अहम रुकन था, आपने उसको जो है वो मुअत्तल करके रखा हुआ। जी बहुत शुक्रिया। अभी आप सुने थे बल्दियाती सरबराहान की बहाली का मुतालबा किया जा रहा है। महमूद जहीर, आपका बहुत शुक्रिया। कभी आपको बताएं कि खुशाब PP 84 नून लीग का बेजाब्तगी का इल्जाम सामने आया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने लीगी पोलिंग एजेंट से 45 नंबर फॉर्म पर दस्तखत करवा लिए। नून लीग की जानिब से ये इल्जाम आयद किया गया है, जबकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर से दस्तखत शुदा फॉर्म 45 भी बरामद हो चुका है।
इसी पर बात करेंगे जुल्कुनैन हैदर से। जुल्कुनैन, बताइएगा ये सारा मामला क्या हुआ है? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको मालूम है कि खुशाब ज़िमनी इंतखाबात जो है आजकल जमा कमी अरूज पर है और आज सुबह से इसके जो पोलिंग जो अमल है वो जारी है। तो ये पोलिंग नंबर जो 30 है, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक मुअज्जम शेर कल्लू, जो कि मलिक वारिस कल्लू के साहबजादे हैं, उनने भी वोट यहीं से कास्ट किया था। इसी जो पोलिंग स्टेशन है, यहीं पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जफर नामी जो बैठे हुए हैं, उनका कहना है कि जो उनने यहाँ से जो एजेंट है नून लीग का गुलाम अब्बास, उससे एक फॉर्म नहीं बल्कि 25 फॉर्म पर दस्तखत करवा दिए हैं। जब हमने देखने की कोशिश की है जो वहाँ पे उम्मीदवार का जो नुमाइंदा बैठा हुआ था, जो आपने साइन क्यों किए हैं, तो उसका कहना था कि मैं पहली दफा यहाँ पे एजेंट मुकर्रर हुआ हूँ, मुझे इसका इल्म नहीं था। तो प्रिजाइडिंग ने मुझे कहा है कि टाइम बचाने के लिए आप यहाँ पे साइन कर दें। तो जब मैंने यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है जफर साहब, उनसे जानने के उनका मौकफ लेने के लिए जब मैं आगे बढ़ा हूँ तो उन्होंने मौकफ देने से इनकार कर दिया है। जी, मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है। जुल्कुनैन हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, 8वीं क्लास के तालिब इल्म का उस्तानी से शादी करने का अनोखा मामला अदालत पहुंच गया। नौजवान लड़के ने भरी अदालत में उस्तानी से शादी न होने का बयान दे दिया। लड़की का कहना है कि घर वालों को छोड़ के शादी की, शोहर के इनकार से अब दरबदर हो गई हूं। मजीद क्या कार्रवाई हुई है आपको इसके बारे में बताते हैं। आपको बताएं कि 8वीं क्लास के तालिब इल्म का उस्तानी से शादी करने का अनोखा मामला अदालत पहुंच गया है। नौजवान लड़के ने भरी अदालत में उस्तानी से शादी न होने का बयान दे दिया है। लड़की का कहना है कि घर वालों को छोड़कर शादी की, शोहर के इनकार से अब दरबदर हो चुकी हूं। आपको बताएं कि यह वाकया है 8वीं क्लास के तालिब इल्म का उस्तानी से शादी करने का, जिसमें मामला अदालत पहुंचा है। नौजवान लड़के ने भरी अदालत में उस्तानी से शादी न होने का बयान दे दिया। लड़की की जानिब से कहना था कि घर वालों को छोड़कर शादी की, अब शोहर के इनकार से दरबदर हो गई हूं। जी हां, 8वीं क्लास के तालिब इल्म का उस्तानी से शादी करने का अनोखा मामला अदालत पहुंच गया। नौजवान लड़के ने भरी अदालत में उस्तानी से शादी न होने का बयान दे दिया। अमूमन इस तरह के बयान तब आते हैं जब लड़की जो है वो शादी न होने से इनकार कर देती है कि शादी नहीं हुई, लेकिन यहां पर मामला उलट हो गया है। लड़के ने ही इनकार कर दिया है कि उसकी शादी नहीं हुई, जबकि लड़की का कहना है कि घर वालों को छोड़ के शादी की है, शोहर के इनकार से अब दरबदर हो गई हूं। आपको बता रहे हैं, 8वीं क्लास के तालिब इल्म का उस्तानी से शादी करने का अनोखा मामला अदालत में पहुंचा। नौजवान लड़के ने भरी अदालत में उस्तानी से शादी न होने का बयान दे दिया। लड़की की जानिब से कहना है कि घर वालों को छोड़कर शादी की, शोहर के इनकार से अब दरबदर हो चुकी हूं। इसके ऊपर उनकी जानिब से इंसाफ का मुतालबा किया गया है। 8वीं क्लास के तालिब इल्म की जानिब से उस्तानी से शादी की गई थी। ये एक अनोखा वाकया था जो कि अदालत में पहुंचा। नौजवान लड़के ने भरी अदालत में उस्तानी से शादी ना होने का बयान दे दिया, जबकि दूसरी जानिब लड़की की जानिब से कहना था कि घर वालों को छोड़कर मैंने ये शादी की, अब शोहर के इनकार से दरबदर हो चुकी हूं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अहमदपुर शर्किया के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। वेस्ट मैनेजमेंट के यूनिट अहमदपुर को जदीद तरीन करोड़ों रुपए की मशीनरी दे दी गई है। एमपीए शहजादा गजीन अब्बासी और डिप्टी कमिश्नर भी वहां पर मौजूद थे। मजीद अहवाल बता रहे हैं इमरान अकबर। की जानिब से यहाँ पर अहमदपुर शर्किया में जो यूनिट कायम किया गया था, आज एमपीए शहजादा गजीन अब्बासी साहब ने जो जदीद तरीन की मशीनरी यहाँ पे लाई गई है, इनकी काविशें से आज हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे जानते हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? वेस्ट मैनेजमेंट का भरपूर तावन है अहमदपुर शर्किया में और बड़ी सुना महंगी तरीन मशीनरी करोड़ों रुपए के हिसाब से यहाँ लाई गई है। जी देखिए जी, ये हम लोगों ने ये काविश तकरीबन 2.25 साल पहले शुरू की थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई और आज हमने इसका बखूबी इफ्तिताह किया है। वेस्ट मैनेजमेंट भावलपुर जो है ना, इस वक्त पंजाब की नंबर 1 वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, और हम लोग को फख्र है भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। और इसी वजह से हम लोग ये चाहते थे कि हम अहमदपुर के जो सफाई का जो निज़ाम है हम भावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट को दें, ताकि हमारे शहरियों को ये गंदगी हर गली मोहल्ले में जो मिलती है वो उससे निजात मिले। इस वक्त भावलपुर से हमारे जो डिप्टी साहब आए हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब, हम उनको वेलकम करते हैं सर आपको। और क्या कहना चाहेंगे सर, आज इफ्तिताह किया गया है, इस हवाले से मजीद आगे की क्या पॉलिसीज होंगी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये अहमदपुर शर्किया के तमाम अवाम को बहुत बहुत मुबारकबाद कि ये पहली तहसील है थ्रू आउट पंजाब, 150 के करीब हमारी तहसीलें हैं कि जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का ये आउटरीच यहाँ पे आई।
تو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ ایک مثالی تحصیل بننے جا رہی ہے اور کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ یہاں صفائی کا بہترین نظام ہوگا. صفائی کا بہترین نظام ہوگا جی. یہاں پر رحیم عمران آپ کا بہت شکریہ. رحیم یار خان. خواجہ فرید یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کا 8واں اجلاس. صدارت صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن کمشنر راجہ یاسر ہمایوں نے کی. صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن نے اجلاس میں بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی. وائس چانسلر کا انڈر گریجویٹ کے طلباء کی 20% فیس معافی کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کی فیس بھی 25% کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. سنڈیکیٹ نے فیس معافی کے فیصلے کی منظوری دے دی، جبکہ سنڈیکیٹ ممبران کا خواجہ فرید یونیورسٹی کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار. ٹائم ہائر ایجوکیشن کمیشن امپیکٹ رینکنگ میں بہترین پوزیشن کو سراہا بھی گیا ہے، جبکہ خواجہ فرید یونیورسٹی کی ترقی کے لیے وی سی کے اقدامات کو بھی سراہا گیا ہے. رحیم یار خان میں خواجہ فرید یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ کا 8واں اجلاس ہوا ہے. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.